दोस्तों, बैंक हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी मैथ्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होगी वो सॉल्व करने में उनकी हेल्प करूं, ताकि उनके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकें। कुछ क्वेश्चन दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एज और इनकम पे बेस्ड होंगे। आगे से मेरी कोशिश ये रहेगी मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊँ वो टॉपिक बेस्ड हो और उन टॉपिक में सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएँ। कहने का मतलब है कि इजी लेवल से स्टार्ट करके मॉडरेट लेवल एंड फिर उसके बाद हाई लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसको मैं पढ़ता हूँ। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सीता एंड गीता इज 5:7. If the ratio of their expenditure is 7:2:3 and each of them saves 2000 rupees, find गीता's income. ठीक है, देखो दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 5 और 7 जो है इन दोनों की इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर जो है वो 2:3 का रेशियो, और दोनों ही सेम अमाउंट जो है वो एक्सपेंस करते हैं, यानी दोनों के खर्चे जो है वो सेम है। एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ, जैसा कि अगर दो पर्सन हैं, उनके पास 10 रुपये और 20 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अभी इनकी इनकम के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का है। आगे चल करके अगर दोनों सेम अमाउंट क्या कहते हैं, खर्च कर देते हैं, या कहते हैं कि सेम अमाउंट सेव कर लेते हैं, यानी इन दोनों की सेविंग क्या है, 5-5 रुपये की अगर सेविंग है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर इन्होंने 5 रुपये खर्च किया होगा और इस बंदे ने 15 रुपये खर्च किया होगा, तभी तो इन दोनों की सेविंग 5-5 की निकली होगी। यही कहेंगे ना कि अगर 10 से इस बंदे ने 5 खर्च किया हुआ है और इस बंदे ने 10 से 15 रुपये खर्च किया हुआ है, तो इसकी सेविंग जो है 5 और इसकी सेविंग जो है 5 है। तो कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों ने सेम अमाउंट सेव किया हुआ है, तो जो इनकी इनकम के बीच का डिफरेंस होगा वही आगे चल करके इन दोनों के एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस होगा। ये इनकम है, ये इनकी सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है। तो इनकम के बाद एक्सपेंडिचर करने के बाद, यानी खर्च करने के बाद जो बचा अमाउंट है वो इनकी सेविंग हो गई। दोनों केसेस में सेविंग सेम है, तो वही चीज़ यहाँ पर करते हैं। अगर उससे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के इन दोनों के रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। बट अगर हम एक्सपेंडिचर के केस में आएंगे तो यहाँ पे रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है उससे 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा नया रेशियो निकल करके आता है 5:7, तो वैसे ही पुराना है, बट जो एक्सपेंडिचर का नया रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4:6। तो हमारे पास इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, यानी हमारे पास इनकम 5 की थी, हमने उसमें से 4 खर्च कर दिए तो हमारे पास 1 बचा। इनकम हमारे पास 7 थी, 7 में से हमने 6 खर्च कर दिए तो भी हमारे पास 1 बचा। और यहाँ पर हमें एक की वैल्यू दे रखी है 2000। तो कहने का मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 2000 है। तो हम यहाँ से सीता और गीता दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि सीता की अगर इनकम देखी जाए तो 5 है, तो सीता की इनकम अगर 5 है तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो इसकी सीता की जो इनकम वो 10,000 निकल करके आएगी। और गीता की अगर देखेंगे तो गीता की 7 यूनिट इनकम है, तो गीता की जो इनकम निकल करके आएगी वो निकलेगी 14,000 रुपीज़। तो दोस्तों, इस तरह से हम सीता और गीता दोनों की इनकम की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल के चल सकते हैं। दोस्तों, इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। सीता और गीता की इनकम हमें पता है, इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ 5:7 और इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 2:3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने मैन में कैलकुलेट कर लिया कि 2 का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नया जो रेशियो निकल करके आएगा वो 4:6 निकल के आएगा। हमें डिफरेंस पता चला इन दोनों के बीच का 1 है और 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2000 रुपीज़। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 10,000 और 7 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल करके आएगी 14,000। यहाँ से हमारा दोनों चीज़ का आंसर निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन हमें दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि दिया हुआ रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी is 5:3 and ratio of their expenditure is 9:5. If A saves 600 rupees and B saves 400 rupees, find their incomes. ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि A और B की जो इनकम का रेशियो 5:3 है, इनकी सेविंग जो है वो 600 और 400 है
और इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 9:5 है। एक एग्जांपल के लिए फिर से यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसे अगर पहले वाले एग्जांपल को लेट करके चलेंगे कि पहले वाले की वैल्यू यानी पहले वाले की इनकम जो है ए बी लेट करके चलते हैं। ए की इनकम 10 रुपये और बी की इनकम 20 रुपये है। अगर ए जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को यानी ए जो है अपनी इनकम में से 5 रुपये खर्च कर देता है और बी की बात करेंगे तो बी अपनी क्या कहते हैं इनकम में से 10 रुपये खर्च कर देता है। तो इनकी आगे चल करके जो सेविंग है वो 5 हो जाती है और इसकी सेविंग जो है वो 10 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि यहाँ देखिए डिफरेंस 5 हो जा रहा है और यहाँ का जो डिफरेंस है वो 10 है। तो हम पुराने लॉजिक से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमें फिक्स वैल्यू दे रखी होगी, सबसे पहले तो हम इनकम को लिख लेंगे। दोनों ही इनकम ये दे रखी है तो दोनों इनकम के रेशियो को हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर या फिर सेविंग, इन दोनों में से जिसकी भी फिक्स वैल्यू दे रखी होगी। जैसे कि यहाँ पर हमें सेविंग की फिक्स वैल्यू दे रखी है, जैसे कि सेविंग की फिक्स वैल्यू 600 और 400 दे रखी है। तो इनकम के जस्ट नीचे इन दोनों की वैल्यू लिख करके उसके बाद यहाँ से हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इस 5 से कराएंगे और 9 का मल्टीप्लाई इस 3 से कराएंगे। 5 का मल्टीप्लाई इस 5 से कराने पर 25 आ जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई इस 3 से कराने पर 27 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 27 माइनस का 25। और फिर इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 600 से कराएंगे और इस 9 का मल्टीप्लाई इस 400 से कराएंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 600 से कराएंगे तो 3000 आ जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई अगर हम 400 से कराएंगे तो 3600 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का भी हमें डिफरेंस निकालना है, 3600 माइनस का 3000। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो 600 है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपीज़। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें इनकम निकालनी है। अगर हमें ए की इनकम निकालनी है तो ए की इनकम पता है यहाँ पे कि 5 यूनिट है। तो यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी 1500। सेम इसी तरह से अगर बी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है तो पता है बी की जो वैल्यू है वो 3 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप दोनों की इनकम्स निकाल सकते हैं। दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है। 5:3 हमें रेशियो दे रखा है, सेविंग हमें पता है कि ये 600 है और ये 400 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लाइन खींचेंगे, 9:5 का हम यहाँ पे रेशियो नोट कर लेंगे। अब हमें इसको सॉल्व किस तरह से करना है। प्रैक्टिस के बाद आपने समझा, आपने देखा मल्टीप्लाई किया 5 का 5 से 25, 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, डिफरेंस निकालेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से हमने 5 का मल्टीप्लाई 6 से किया हुआ तो 300 आ गया एंड 9 का मल्टीप्लाई 4 से किया है तो 3600 आ गया। पता चल गया दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 600 है। तो हमें एक यूनिट की वैल्यू कितनी पता चल गई, 300 है। इसी तरह से हम इनकी वैल्यू निकालना हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1500 और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो 900 आ जाएगी। इस तरह से आप ए की और बी की इनकम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन जो है वो सेकंड्स में होता है और सबसे कंडीशन ये है कि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होती चली जाएगी आपको उतना ही कम समय इसको सॉल्व करने में लगेगा। हो सकता है आप इन सबको भी नोट करने में टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्टली अपने मन में कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्टली इसके आंसर्स यानी इनकी इनकम्स आप बता सकते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन फिर से दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि, जिसको मैं पढ़ता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड डी इज 5:3 and ratio of their savings is 3:2. If their expenditures are 900 and 500 respectively, find their incomes. दोस्तों जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आता है कि सेविंग की फिक्स वैल्यू हमें दे रखी है जो कि 600 और 400 की, और यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर की फ़िक्स वैल्यू दे रखी है जो कि 900 एंड 500 है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको कि सबसे पहले सबसे ऊपर आप क्या करेंगे, आप अपनी इनकम रखेंगे इनकी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो भी चीज़ की हमें फिक्स वैल्यू दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर हमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सेविंग की फिक्स वैल्यू दे रखी थी तो वो हमने लाइन के ऊपर रखी थी। यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर की फिक्स वैल्यू दे रखी है तो वो हमने लाइन के ऊपर रखी हुई है। एक्सपेंडिचर की फिक्स वैल्यू जिसमें पहली वैल्यू हमें ए की दे रखी है 900 और बी की वैल्यू दे रखी है 500। अब यहाँ पे हमें सेविंग रेशियो की फॉर्म में दे रखा है तो हम सेविंग सबसे नीचे रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। F2 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे
तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई करने में प्लस 10 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 10 माइनस का 3 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 10 माइनस का 3 डिफरेंस निकालेंगे, फिर 2 का 9 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर 15 आ रहा। तो हमें पता चल गया कि 1800 माइनस का 1500 ये वैल्यू आएगी। यानी हमें क्या पता चल रहा है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो हम यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है इनकम। ए की इनकम अगर हम निकालेंगे तो ए की 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1500। सेम बी की अगर निकालेंगे तो बी की हमें वैल्यू कितनी है पता है, 3 यूनिट्स है। 3 यूनिट्स की वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 निकल करके आ जाएगी। सेम उसी प्रोसीजर से अगर आप इस क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व करेंगे, यानी अपनी प्रैक्टिस होने के बाद अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि 900 और ये 500 वैल्यू दे रखी है। लाइन खींचेंगे यहाँ से 3:2। यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 का मल्टीप्लाई 5 से कराना है, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराना है। तो हमें पता चल गया यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से 9 आएगा। 10 और 9 का जो डिफरेंस निकलेगा वो 1 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 यूनिट के यहाँ पे 2 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1800, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500। 1800 माइनस का 1500 निकल के आएगा 300। तो यहाँ से हमें पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है कि 300। तो 300 यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 1500, और 3 यूनिट की कितनी वैल्यू निकल करके आ जाएगी 900। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो कि एज बेस्ड होगा। एज के बेसिस पे मैं उसके 2 मेथड्स आपको बताऊँगा, और दोनों मेथड्स काफ़ी ईजी होंगे। यानी एक मेथड तो इसी पे ही बेस्ड होगा, दूसरा मेथड से होगा एज पर। दूसरा मेथड जो होगा वो एज के मेथड जो अप्लाई होते हैं उन्हीं से ही रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहा होगा मैं पढ़ता हूँ उसको। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज़ 9:13। यानी प्रेजेंट एज है ए और बी की जो है वो 9:13 की रेशियो में है। एंड रेशियो ऑफ द एज ए, यानी ए की जो एज का रेशियो है 7 ईयर अगो, यानी 7 साल पहले जो ए की एज रही है और 7 साल बाद बी की जो एज रही है, उनका जो रेशियो दिया हुआ वो 4:7 दे रखा है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द ए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्लैरिफाई करता हूँ। यानी ए और बी बोला हुआ है कि ए की जो प्रेजेंट एज है वो 9 है, और बी की जो प्रेजेंट एज है वो 13 है। यानी यूनिट के फॉर्म में लेके चलते हैं। अब इन्होंने बोला हुआ है कि ए की जो एज है वो 7 ईयर्स पहले, मतलब 7 ईयर्स पहले अगर ये प्रेजेंट एज रही है तो 7 ईयर्स पहले यहाँ कहीं पे एज होगी इनकी पहले की। और बी की अगर बात करूँ तो बी की एज यानी 7 ईयर्स है, यानी 7 ईयर आगे गई है। तो यानी क्या कहने का मतलब है कि ए की जो प्रेजेंट एज है उसमें 7 ईयर्स सपरेट करेंगे, यानी ए की जो प्रेजेंट एज है उससे 7 साल पहले की एज कम होगी, और जो बी की जो प्रेजेंट एज है उसमें उससे 7 साल बाद की एज जो है, यानी जो पहले की एज है इसकी ए की और जो बाद की एज है बी की, इन दोनों के बीच का रेशियो जो है वो 4:7 का दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, यानी सबसे पहले इसका सॉल्यूशन तो मैं बताता हूँ जो कि अभी पहले के क्वेश्चन में किया हुआ है उसके ही अकॉर्डिंग। तो यही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पुराने मेथड से अगर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई 9 से कराना है। तो 7 9 से मल्टीप्लाई कराने पर 63 आएगा, और 4 का 13 4 जो 52 आ जाएगा यहाँ से। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। 7 का मल्टीप्लाई 7 से कराने पर हमारे पास आ जाएगा 49, या एक तरीके से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 4 का। 7 का 4 से मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाएगा, और 7 का 7 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 49 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 17 यानी हो जाएगा 77 यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 11 आ जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर हम केवल डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, 7 का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 का 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ठीक है। डिफरेंस का मतलब मैंने आपको यही बताया था कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको पहले रखते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसको बाद में रखते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 49 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 28 आएगा। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू, तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 28 आ गई। तो हमने इसलिए 28 को पहले रखा हुआ है, और 49 जो है वो माइनस की यानी छोटी वैल्यू है कि उसको हमने बाद में रखा है। तो हमें डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले यही काम करना होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सेम यहाँ पे भी यही करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 7 के इक्वल में आ जाएगी। हमें एज निकालनी है ए की, तो ए की एज जो है वो 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर हम बी की एज निकालेंगे तो बी की वैल्यू 13 यूनिट है,
और यहाँ पे एज जो निकल के आएगी वो 91 ईयर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ए की एज पता चल गई और यहाँ पे हमें बी की भी एज पता चल गई। दोनों की इस तरीके से हम एज निकाल के चल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्विक वे में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले के 2 मेथड्स आपको बताए हुए हैं। पहले तो जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे था कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे उस चीज़ को। दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरह से करने का मेथड बताता हूँ। जैसे कि आप ये मान लीजिए ए और बी 2 पर्सन्स हैं, जिसमें से पहले वाले पर्सन की एज जो है वो 20 है और दूसरे वाले पर्सन की एज जो है वो 30 है। ठीक है, हमने क्या किया है कि पहले वाले पर्सन की जो एज है उसको 10 साल से कम कर दिया है, यानी ये पास्ट में चला गया। इसकी जो एज को है वो 10 साल से कम कर दिया, तो इसकी एज कितनी बची है 10। और इसकी एज को क्या किया कि 10 साल से बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, तो 10 साल से बढ़ाने पे इसकी एज कितनी हो जाएगी 40। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अभी इन दोनों की एज का जो सम है उसकी वैल्यू कितनी है 50 है। फाइनली बाद में भी अगर हम देखेंगे, अगर हमने सेम वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज किया हुआ है, यानी पहले वाले पर्सन की एज को उतने से ही घटाया जितने जितने वैल्यू से हमने बाद वाले पर्सन की एज को सम ऐड किया हुआ है, यानी पहले वाले पर्सन की एज को उसी वैल्यू से कम किया हुआ जिस वैल्यू से बाद वाले पर्सन की एज को बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नेट इफेक्ट दोनों का क्या है कि खत्म हो जाएगा, यानी पहले वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस में, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं चलेगा। यहाँ से भी क्लियर करके दिखा देता हूँ कि जैसे कि पहले वाली की जो एज है उन दोनों का सम कितना 50 आया है, तो बाद वाली की एज का जो सम कितना होगा वो भी हमारा 50 निकल के आएगा। रीज़न बता दिया है कि पहले वाले की हमने एज क्या की है बढ़ाई है, दूसरे वाले की एज घटाई है सेम वैल्यू से, तो यहाँ पे जो नेट इफेक्ट होगा वो 0 आ जाएगा। पहले की भी सम 50 निकल के आएगा, दूसरे वाले का भी सम 50 निकल के आएगा। सेम यहीं पे हम लोगों ने क्या किया, पहले वाले पर्सन की क्या की है एज जो है वो -7 की है, यानी पहले वाले पर्सन की एज जो है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वह जैसे कि मैंने क्लियर किया है कि अगर हम सेम वैल्यू से डिक्रीज करते हो सेम वैल्यू से इंक्रीज करते हैं किसी की एज को, तो उनका जो सम होता है वो अनचेंज रहता है, यानी सम में कोई चेंज नहीं आता है। सेम यही काम यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे हमें ए और बी की जो रेशियो दिया है एज की 9:13 दी है, आगे चल करके उनकी एज का रेशियो जो है वो 4:7 हो जा रहा है। पहले वाले केस में क्या किया कि 7 से इनकी एज को हमने घटाया यानी कम किया हुआ, और दूसरे वाले की एज को हमने 7 से इंक्रीज किया हुआ, यानी 7 प्लस किया हुआ एज में। तो जाहिर सी बात है कि जो इनका नेट सम था, यानी नेट सम कितना हो गया 22 यूनिट का जो सम था, आगे चल करके भी इनका जो सम होगा वो कितना निकल करके आएगा 22 ही आना चाहिए, बट हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है 11 मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इन दोनों के जो सम हो वो हम इक्वल कर सकें। तो यहाँ पर हमें नई जो वैल्यू मिल रही है उसमें ए की और बी की वैल्यू अगर देखी जाए, ए और बी का पहले वाला रेशियो तो सही था, बाद वाले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी 14। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 4 हमने जब मल्टीप्लाई किया तो बाद में जो रेशियो निकल के आया वो 8 निकल के आया। 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया है 8 निकल के आया, 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया 14 निकल के आएगा। अब हमें यहाँ से देखने में क्या मिल रहा है, क्या पता चल रहा है देख करके कि 9 का जो रेशियो है वो 8 में कम हुआ, यानी 9 का रेशियो जो है वो 8 में कम हो गया, तो चेंज हो गया। यानी क्या हुआ कि 9 में 1 यूनिट जो है वो डिक्रीमेंट आया, यानी 1 यूनिट जो है वो कम हो गई 9 में। सेम इस तरफ देखेंगे तो ये जो 13 या 14 में चेंज हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 यूनिट से इंक्रीज़ हो गई है, यानी 1 यूनिट बढ़ गई है। और हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो 1 यूनिट की वैल्यू है 7 है, यहाँ पे भी देखा जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो 1 यूनिट नहीं है बल्कि वो 7 साल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट को डायरेक्टली 7 ईयर के इक्वल कर देंगे। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू ए की निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू 9 यूनिट है, तो 9 का 7 से मल्टीप्लाई करने तो 63 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हमें बी की एज निकालनी है तो बी की एज है 13 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे 7 से तो 91 ईयर्स एज आएगी। दोस्तों पिछले क्वेश्चन को हम स्पीड में यानी जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 9:13 का रेशियो दिया हुआ था और 4:7 का रेशियो हमें दे रखा था। इसका कैलकुलेशन हम मन में करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमें यहाँ पे एज का इंक्रीमेंट मिला हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है एज का डिक्रीमेंट यहाँ पे 7 का और यहाँ पे एज का इंक्रीमेंट 7 का है, हमें ये पता है। और हमें ये भी समझ में आता है कि जब सेम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है तो जो वैल्यू होती है वो अनचेंज होती है।
यहाँ पर हम देखेंगे 13 का 9 से 9 में ऐड किया तो हमें मन में सॉल्व कर लिया कि यहाँ पे 22 आ गया, और 7 का 4 में ऐड किया तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमें पता चल गया 11 आ गया। मतलब ये क्या है कि यहाँ पर हमें 2 की कमी मिल रही है, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधे से वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 14। अब हम इसका इससे डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता चल रहा है 1 यूनिट का डिफरेंस है। सेम यहाँ से भी देखेंगे डिफरेंस तो 1 यूनिट का, तो हमें पता चलेगा 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ से अगर 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 63, और यहाँ से 13 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 91। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आगे भी इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूँगा, जिसमें जितनी भी पॉसिबल होंगी शॉर्ट ट्रिक्स या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड्स जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे।